गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 20 क्विज़ को लेके आई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो क्या क्या है क्विज़ देख लेते हैं। पहला आपका क्विज़ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप द किन्स प्लान एंड वाइट प्लान वर इनकॉर्पोरेटेड। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका आपका सेटअप हुआ था वो 1945 में 27 दिसंबर को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। और आपका वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का भी आपका जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का भी आपका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। और आपका जो वर्ल्ड बैंक सेटअप हुआ था वो कब हुआ था, आपका वर्ल्ड बैंक कब एग्जिस्टेंस में आया था, जुलाई 1944 में ये आया था, 1944 में। उसके बाद कौन आया, 1945 में आपका कौन आया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो आपका एग्जिस्टेंस में आया वो कब आया, 1956 में आया, ठीक है। और सबसे बाद में कौन आया, आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि 1960s में एग्जिस्टेंस में आपके आया, ठीक। और सारे का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन इकोनॉमिक लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज टू ड्रॉप इन इंडियन करेंसी, यानी डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट जो होगा वो आपका डिप्रिसिएशन होता है। अगर एक्सचेंज रेट में क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। और डिवैल्यूएशन क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोअर करते हैं अपने करेंसी की वैल्यू को एज़ कम्पेयर टू जो फिक्स एक्सचेंज है, यानी दूसरे कंट्री के करेंसी के एक्सचेंज में अपने करेंसी की वैल्यू क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी रुपीज़ की वैल्यू कम कर देंगे एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो आपका वो होता है डिवैल्यूएशन। डिप्रेसिएशन में क्या होता है आपका, डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में क्या आना, डिक्रीमेंट आना, ठीक है। एक्सचेंज रेट में डिक्रीमेंट आना जो होता है आपका डिप्रेसिएशन होता है, उसको हम लोग ड्रॉप इन इंडियन करेंसी भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ शेयर स्वैप, द कंपनी टेकिंग ओवर अनदर एंड यूजेस ऑफ ओन स्टॉक्स। अगर कंपनी अपने ही स्टॉक का कुछ और यूज़ करती है, ठीक है, टू पे एक्वायर्ड एंटिटी, जो उसने एक्वायर्ड एंटिटी जो खरीद रखी है उसको पेमेंट के लिए वो शेयर स्वैप का यूज़ करती है, तो वो क्या होता है, आपका शेयर स्वैप हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू फॉलो इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अफेक्ट सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सिक्योरिटी कब सेल करेगी, यानी अपनी सिक्योरिटी को कब बेचेगी, जब किसी बैंक के पास पैसा नहीं होगा, ठीक है, उसके पास कहीं ना कहीं फाइनेंस यानी पैसे की कमी होगी, तभी अपना वो क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को बेचेगी। द कैश रिसोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इंक्रीजेस, ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं उसके पास कैश नहीं है तभी तो वो बेच रही है। द कैश रिसोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ कॉमर्शियल बैंक गेट डिमिनिश्ड, यही है, क्योंकि उसके पास क्या कैश नहीं है, जब वो बेचेगी लोगों से तभी तो पैसा लेके आएगी अपने पास। जब लोगों के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बिक रही है तो लोग खरीद के रख लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और तुरंत क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम में पैसा क्या होता है आपका, इन्फ्यूज़ हो गया, मतलब वहाँ पर चला गया, ठीक। तो इस वजह से ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमी द पब्लिक सेक्टर इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट। आपका जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो किस चीज़ में प्रोमिनेंट है, आपका ट्रांसपोर्ट में, यानी इसमें जो होता है रेलवेज़। आप जब पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में इन्वेस्ट करता है, आपका ट्रांसपोर्ट में, जो कि कौन है, रेलवे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ NAFUS, NAFUS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं आएगा, न अर्बन सेक्टर आपका आएगा, न ही अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट आएगा, इसमें क्या आएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है,
डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अ लिमिटेड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू डिपॉजिटर अगेंस्ट बैंक फेलियर। एक डिपॉजिट करने का जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिपॉजिटर को बैंक में। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बैंक क्या हो, फेल ना हो। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो इसमें ऑप्शन है जो कि नहीं है, जिसमें डिपॉजिट नहीं किया जा सकता? तो कॉमर्शियल बैंक में हम जाके डिपॉजिट करते हैं, चाहे आपका HDFC हो, चाहे ICICI हो, और फॉरेन बैंक्स में भी हम करते हैं जो कि बाहर की बैंक्स है, और लोकल एरिया में जो बैंक है उसमें भी हम अपना क्या करते हैं, जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं। किस में हम नहीं करते हैं? सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिपॉजिट नहीं करते हैं। ऑयल रिफाइनरीज ऑफ IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आर सिचुएटेड है। जो ऑयल रिफाइनरीज है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है? नूनामाती असम, बारायूनी बिहार, कोच्चि केरला। ठीक है, तो आपका कहाँ कहाँ है? ये 3 जगह पे है। तो यानी इसका क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, यानी BA बी का मतलब बिहार, A फॉर असम, K फॉर केरला। बिहार में क्या है? बारायूनी, और असम में नूनामाती, और केरला में कोच्चि, K फॉर केरला, K फॉर कोच्चि। तो ये आपकी क्या है? 3 रिफाइनरीज है, मतलब ऑयल की रिफाइनरीज है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत। विच अमंग द दीज इज द कोड ऑफ फॉर इंडियन एयरलाइंस कंपनी? IC जो है कोड है इंडियन एयरलाइंस कंपनी का। ठीक है, जो आपके विप्रो के जो फैमिली बिजनेस है वो किस चीज़ का है? एडिबल ऑयल का बिजनेस है। ठीक है, एडिबल ऑयल ट्रेड का बिजनेस है। किसका? विप्रो जब नाम आप सुनेंगे, वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट, जब यहाँ पर वेजिटेबल आ गया तो यानी इसमें क्या होगा? आपका एडिबल ऑयल। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि अगर नॉन रेजिडेंस इंडियन है, अगर वो अप्रूवल चाहता है, गेट्स गवर्नमेंट राउट फॉर FDI इन सिंगल ब्रांड, एक सिंगल ब्रांड में अगर वो FDI चाहता है तो किससे बात करेगा? किस एजेंसी से बात करेगा? किस एजेंसी को एप्लीकेशन देगा? तो आपका किस क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आपका इसका हेडक्वार्टर है। NHB इज़ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एंटिटी है। आफ्टर 24 अप्रैल 2009 नोटिफिकेशन ऑफ RBI विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड द एंटायर पेड अप कैपिटल, यानी इसमें टोटली जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका गवर्नमेंट का। द जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ NHB वेस्ट अंडर द एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत आएगा। एंड द हेड ऑफिस ऑफ NHB इज़ न्यू दिल्ली। आपका नेशनल हाउसिंग बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में, याद कर लीजिए। कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन लेज़र-फेयर सिस्टम। व्हाट इज लेज़र-फेयर मीन्स? लेज़र-फेयर का मतलब क्या होता है? लेज़र-फेयर मतलब क्या होता है? नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, तो वो क्या होता है? पॉलिसी को क्या बोला जाता है? लेज़र-फेयर। द लेज़र-फेयर रेफर्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द लेटर ओनर्स इंडस्ट्री बिजनेस सेटअप वर्किंग कंडीशन विदाउट इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पर किसका सिर्फ ओनरशिप होता है? इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन का, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते। तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का ओनरशिप नहीं होता। तो लेज़र-फेयर जब वर्ड मतलब सुन लीजिएगा तो देयर इज़ अ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पर क्या होगा? गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन या फिर हाथ नहीं होगा। अब आपका जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, ये चीज़ होता है। फॉर विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस COFEPOSA वॉज इनेक्टेड इन 1970s। इकोनॉमिक ऑफेंस जो है इसमें इनेक्ट किया गया COFEPOS में। द इकोनॉमिक ऑफेंसेस कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है,
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। ठीक है, 1970 के अंतर्गत आता है ये, जो कि क्या बोला गया, ये क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंस की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्किंग कंपनी फॉर इंटरनेट सर्विस। सिस्को सिस्टम जो है आपका सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस कंपनी है। ठीक है, लार्जेस्ट नेटवर्किंग जो है वर्ल्ड में किसका है, सिस्को का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। डी इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेशनरी, यानी ये क्या है, इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डी इन्फ्लेशन, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा क्विज, और एक शायद से और बच गया है। Sometimes a consumer is motivated to buy some commodity not because it has become cheaper or income has increased, but because of the neighbors have purchased it. What is called demonstration effect. Demonstration मतलब क्या होता है, नकल करना, किसी की कॉपी करना, इमिटेट करना। जैसे मान लीजिए आपके नेबर में किसी ने BMW कार ले ली, अब आपको भी मन कर रहा है, आपके पास पैसा हो या ना हो, वो चाहे कितनी महंगी हो, पर आप उसको दिखाने के लिए आप भी एक फरारी ले लिए। तो ये क्या है, आप डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी इसमें क्या करता है, एक इंसान दूसरे इंसान को देख के कॉपी करने की कोशिश करता है, फिर उससे अच्छा होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारा रहा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।